देखिए मानक जी, हमारी स्थिति यूक्रेन जैसी हो गई है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो रूस की तरह हम पर मिसाइल दाग रही है और परमाणु बम का खतरा भी दिखा रही है। और हम जिन जिन पर हमें भरोसा था वो सब हमारा साथ किसी ने नहीं दिया और वो हमारा साथ छोड़कर जा रहे हैं। तो कौन है? अब इस माहौल में आपका ये सवाल करना बिल्कुल जायज़ बनता है, वाजिब भी बनता है कि आखिर देश की इतनी बड़ी पार्टी, वो पार्टी जिसने इस देश की आज़ादी की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाई, वो पार्टी जिसने इस देश के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपने कई कई नेताओं की कुर्बानियाँ दी, वो पार्टी जिसका नेतृत्व वो सबसे अच्छा, वो पार्टी सबसे लोकप्रिय नेतृत्व वाली पार्टी, वो पार्टी सबसे लोकप्रिय, हाँ वो पार्टी सबसे लोकप्रिय नेतृत्व, वो पार्टी देखिए कौन से पैरामीटर पर? जनतंत्र में, चुनाव में 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, पार्टी, झंडा और निशान। हमारा निशान सबसे अच्छा, हमारा झंडा देश के रंग का झंडा, हमारी पार्टी वो पार्टी जिसने देश के लिए कुर्बानी की। तो वो पार्टी आज इस स्थिति में कैसे पहुंच गई? कांग्रेस के 2022 के चुनाव के हार के बाद CWC की बैठक हुई है, जिसमें सोनिया गांधी ने पेशकश की कि हम राहुल और प्रियंका इस्तीफा दे देते हैं, पर इस्तीफा को नामंजूर करते हुए फिर से सोनिया गांधी को ही कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया है। कांग्रेस आज भी अपनी खामियों को नहीं देखना चाहती और सरकार, मीडिया और प्रशासन पर इसकी जिम्मेदारी डाल देती है। सुनिए। जनादेश का अपमान करना बंद कीजिए और कम से कम समस्या दूसरों को क्या है, आप चलिए, आप जैसे चलना चाहते हैं चलिए, बड़ी अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी जोर जोर से ताली बजा के स्वागत करेगी, आपको रखने हैं वैसे ही अपने हाल बना के रखिए, दूसरों का क्या जा रहा है। यशवंत जी, लेकिन अगर आप 90 में से 83 सीटें दी थी, ये कहना चाहते हैं बीजेपी को कि कुछ गड़बड़ हुआ ही नहीं है, नहीं वो क्या था, हुआ ही नहीं है। 90 में से 83 सीटें हरियाणा में सी वोटर ने बीजेपी को दी थी, वो क्या था? हरियाणा में सरकार किसकी है? 40 सीटें आई, सिंपल मेजोरिटी भी नहीं आई। ये बात मैं बहुत बार सुन चुका हूं आपके मुंह से। हरियाणा में सरकार किसकी है अभी, किसका मुख्यमंत्री है? जिनके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, जिनके खिलाफ वोट, कितने परसेंट वोट कांग्रेस को मिले थे? 31 सीटें आई, 10% वोट ज्यादा किस पार्टी को? 31 और 40 में बहुत फर्क नहीं था। लोकसभा में बीजेपी ने जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा, उनके सामने घुटने टिककर उनको अपने पार्टी में मिलाया, तिहाड़ जेल से लोगों को छुड़वाया। क्या सच नहीं है? अरे भारतीय पैरोल पर तिहाड़ जेल से लोगों को छुड़वाकर हरियाणा की सरकार बनी। भूल गए आप? जनता पार्टी की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मान लिया सब लोगों ने, निकृष्ट है, भ्रष्ट है, कम्युनल है, दंगाई है, ऐसी है, वैसी है। आप क्या कर रहे हैं प्रभु? हम जनता के सुनिए उनकी बात तो, लेकिन मीडिया जो है, मीडियम जो है, जिस माध्यम से जनता तक बात पहुंचेगी वो पूरी तरह से, अरे यशवंत एनालाइज कर रहे हैं जरा बात तो मीडिया करप्ट है, मानक गुप्ता पूरी तरह से काबू में है, वो करप्ट है, मान लिया। और तमाम इस तरह की एजेंसीज भी पूरी तरह से बीजेपी के पेरोल पर हैं। अरे सब कुछ मान लिया, वोटर का पूरी तरह से ध्यान भटकाती है। अच्छा ऐसा है कि अब अगर या तो आप मुझे बोलने का अवसर दें, हाँ, एक हाँ बोलिए, हाँ यशवंत बोलिए, आधे घंटे से बोल रहे हैं, हाँ बोलिए बोल नहीं रहा हूं आपकी बात पे ना, हाँ बोलिए। तो सवाल यह है, समस्या भारतीय जनता पार्टी को है या समस्या मीडिया को है या समस्या वोटर को है या समस्या कांग्रेस को है? समस्या कहां है? 7 साल हो रहे हैं कांग्रेस को एक के बाद एक चुनाव पे चुनाव हारते हुए। आज केवल 2 सरकारें रह गई हैं कांग्रेस की, जहां पे उनके खुद के मुख्यमंत्री हैं। बाकी जगहों पे जो यूपीए के मुख्यमंत्री हैं, भ्रम मत पालिए, एक भी सरकार ऐसे नहीं है जो आपके भरोसे चल रही है। हेमंत सोरेन जिस दिन चाहे कांग्रेस को बेदरख्त करके अपनी सरकार चला सकते हैं। महाराष्ट्र में आपकी वही स्थिति है, तमिलनाडु में आपकी वही स्थिति है। किसी भी आपके अलायंस पार्टनर को आपके ये हालत है कि तेजस्वी यादव ने अपनी ओर से आपके साथ में अलायंस ही खत्म कर दिया, जब से उनको समझ में आया कि आपके साथ में जाने में उनको घाटा लग रहा। अखिलेश यादव ने अलायंस किया ही नहीं। कांग्रेस की एक मुश्किल ये भी है कि अगर नेतृत्व हट जाता है तो पार्टी चल पाएगी या और भी बुरा हाल हो जाएगा कांग्रेस का। क्या पार्टी जो बची हुई है ये गांधी सरनेम की वजह से तो नहीं है? सुनिए। कल जब बात चल रही थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, तो मैंने पहले ही ट्वीट किया था कि क्या होने वाला है, यही होगा, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में एक भी वजूद का नेता नहीं है। आप क्या समझते हैं, कपिल सिब्बल जो खुद जनपद के 10 दरबार में सजदा करके बड़े हुए हैं, उनकी इतनी हैसियत है?
एक उसमें एक व्यक्ति बता दीजिए जो गांधी परिवार के खिलाफ बोलने की कुवत रखता हो। वो G23 बना तो है, सब बोलते हैं। एक मिनट सुन लीजिए, अरे वो G23 की ही मैं बात कर रहा हूँ। G23 की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ जाकर के रहे, और गांधी परिवार ने सेकंड रैंक कोई लीडरशिप राष्ट्रीय स्तर का खड़ा नहीं होने दिया। तो ये दुविधा तो है कि यदि फर्स्ट रैंक यदि हट जाता है तो दूसरे रैंक में मारामारी हो जाएगी। इन सब पर आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।